अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हकीम मोहम्मद नासिर, सेक्सोलॉजिस्ट, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देसी हिकमत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या पर जिससे लाखों लोग परेशान हैं, नींद ना आना यानी इंसोमेनिया। जी हाँ दोस्तों, नींद ना आना ये एक ऐसी परेशानी है कि आदमी चाहकर भी सुकून नहीं ले सकता, चाहकर भी नींद नहीं ले सकता। बहुत सारे दोस्त तो ऐसे हैं कि नींद की गोलियां खाकर नींद लेते हैं, और कई सारे दोस्त डर के मारे नींद की गोलियां नहीं लेते, जिससे वो हर वक्त करवटें बदलते रहते हैं, या बीच बीच में आंख खुल जाती है, उठकर बैठ जाते हैं, कभी टहलने लगते हैं। तो ये ऐसी समस्या है कि आप इसको चाहकर भी इसमें सुकून नहीं पा सकते। आप ये ऐसी समस्या है, इसमें आप चाहकर भी सुकून नहीं पा सकते, क्योंकि रात अल्लाह ने सुकून के लिए बनाई है। और अगर आपको रात में नींद नहीं आ रही, इससे ज्यादा बेसुकून की बात क्या होगी। अगर रात को आप आराम नहीं कर सकते, नींद आपको नहीं आ रही, तो इससे बेचैनी और इससे बेसुकूनी की बात क्या होगी। बहुत से लोग रात भर करवटें बदलते रहते हैं, बहुत सौ को रात रात भर 2-2 बजे तक नींद नहीं आती, तो कई लोग बार बार उठ उठ कर बैठ जाता है। और जब सुबह होती है, दिन निकलता है, जब 4 बजे से वो उठते हैं, तो अपने बदन को बिल्कुल टूटा हुआ महसूस करते हैं, बिल्कुल बेजान महसूस करते हैं। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि आज मैं बताऊंगा नींद न आने के असली कारण, कौन सी आदतें नींद खराब करती हैं, घरेलू और देसी उपाय, जिससे आप अपनी जिंदगी को बेसुकूनी से सुकून में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। क्या पता कौन सा टॉपिक आपसे छूट जाए और फिर आपको उसी परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि अधूरी जानकारी परेशानी का सबब बन सकती है। दोस्तों, नींद न आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे ज्यादा टेंशन, ज्यादा तनाव। आजकल लोग हर समय सोच में डूबे रहते हैं। किसी को खाने की टेंशन, किसी को पैसे की टेंशन, किसी को रिश्तों की टेंशन, किसी को कमाई की टेंशन, किसी को कारोबार की टेंशन। और एक सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये है, ये जो नौजवान तबका है हमारा, इसने तो अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद कर ली है, थोड़ी सी बनावट के चक्कर में, थोड़ी सी दिखावट के चक्कर में, और अपने आप को एक बादशाही जिंदगी बनाने के चक्कर में खामखा अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया। अपने आप को ये दिखाने के चक्कर में कि मेरे पास ये चीज है, मैं ऐसा रहता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, इस चीज ने नौजवान तबके को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। कमा तो रहा है 500 रुपए, और मोबाइल ले रहा है 1-1.5 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का। अब आप ही बताइए, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, अगर आपका बच्चा है, 20 साल उसकी एज है, अब वो कमाता 400-500 रुपए, 700 रुपए है, तो आप बताइए वो कैसे गुजारा करेगा, आपको क्या देगा, अपना गुजारा कैसे करेगा, और शादी अगर आपने कर दी तो अपने बच्चों का गुजारा कैसे करेगा। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि एक 500 रुपए कमाने वाला आदमी 1.5 लाख रुपए का मोबाइल हाथ में जब लेगा, तो उसको सुकून कहाँ से मिलेगा। दोस्तों, उसको सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि जब उसके पास मोबाइल नहीं है, तब तो उसको मोबाइल लेने की टेंशन। अब उसने 5-4 हज़ार रुपए जमा किए और मोबाइल ले आए, अब काम नहीं लगा, या काम कम पड़ गया है, या फिर खर्चे इतने ज्यादा आ गए। अब जब भी उसका महीना आएगा किस्त के लिए, तो उसको टेंशन आनी शुरू हो जाएगी। 10 दिन पहले किस्त की टेंशन होनी शुरू हो जाती है। अब टेंशन में ही वो दिन में रहता है, टेंशन में ही काम कर रहा है, टेंशन में ही वो रात को नींद ले रहा है। अब बताओ, जब इतनी टेंशन होगी दिमाग पे, इतना लोड होगा, इतना तनाव होगा दिमाग के अंदर, तो उसमें नींद कहाँ से आ जाएगी। अब जब सुबह उठेगा तो काम करने को मन नहीं करेगा, आलस शरीर में भर जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, अपने खर्च को थोड़ा सकोड़ लें। जहां आपको 10 रुपए की खर्च करने की जरूरत है, वहां 5 खर्च करने की कोशिश करें। थोड़ा अपना बैंक बैलेंस बना के लेके चलें। दोस्तों, ये जो मोबाइल का सिस्टम होता है ना, ये जो बादशाही जिंदगी गुजारने का जो वक्त होता है, ये जब होता है जब हमारी इनकम जो है थोड़ी ज्यादा हो। मसलन हमारी 1 लाख रुपए मंथली इनकम है, तो आप फिर थोड़े शौक कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते, आप थोड़े शौक कर सकते हैं। मसलन 20-30 हजार रुपए उसमें खर्च कर सकते हैं आप। अगर आपकी इनकम 15 हजार रुपए है, और आप जो है कोशिश करेंगे 20 हजार रुपए, 25 हजार रुपए और 30 हजार रुपए का खर्च करने की, तो फिर आपके जो 15 हजार रुपए ऊपर के हैं वो कहाँ से आएंगे। ये आपके अंदर टेंशन बढ़ाएंगे। इसलिए आपको ठीक से नींद नहीं आती, आप ठीक से सोच नहीं सकते, हर वक्त चिड़चिड़ा सा रहते हैं, इसलिए हर वक्त घर में लड़ाई झगड़े करते हैं। तो इस चीज का आप खास ख्याल रखें कि जितने आपके खर्च हैं उससे कम ही खर्चा करें, जितना आपकी कमाई है उससे कम खर्च करें। दोस्तों, ये सब चीजें आपके दिमाग को शांत नहीं होने देती, और जब दिमाग आपका शांत नहीं होगा तो भला नींद आपको कैसे आएगी। फिर दूसरी बात यह है कि मोबाइल इतना चलाते हैं,
जब रात हो गई, अंधेरा क्यों होता है, अंधेरा हो गया तो अब अंधेरे की जरूरत है, आपको आराम करना चाहिए। जब अपनी आंखों के सामने आप स्क्रीन चलाते हैं टीवी की, मोबाइल की, तो इसकी जो लाइटें हैं ये आपकी आंखों के अंदर जब जाती हैं तो आपका जो दिमाग है उनमें जो अंधेरे में जो हार्मोनिक रिलीज होता है, सोने का जो हार्मोनिक रिलीज होता है वो हो नहीं पाता, क्योंकि अभी वो ये सोचता है कि अभी दिन है, जब उसकी आंखों में अभी चांदना है, दिन में चांदना होता है, तो इसलिए आपको जो है बेसुकूनी रहेगी। आपका जो हार्मोन है वो रिलीज ही नहीं होगा, इसलिए आपको नींद भी नहीं आएगी। अगर आपको टेंशन भी नहीं है तो आप मोबाइल चला रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं, उंगली कर रहे हैं, इसलिए आपको नींद नहीं आ रही। क्योंकि रात जो है अल्लाह ने एक सुकून के लिए बनाई है, आराम के लिए बनाई है। अब उसमें भी आप चारपाई पे लेट के, बिस्तर पे लेट के मोबाइल देख रहे हैं, तो अब मोबाइल की जो लाइट है, मोबाइल की जो लाइट है वो हार्मोन आपके रिलीज ही नहीं होने दे रही जो नींद आ जाए आपको। तो इसलिए आप जो है, अगर चारपाई पे लेट आए, अगर आप चारपाई पे लेटे हैं तो सोने के लिए लेटे, मोबाइल चलाने के लिए नहीं। आप आराम करने के लिए अगर लेट गए तो मोबाइल और सब चीजें एक तरफ रख दीजिए। अब आप आराम के लिए लेटे हैं तो अब आराम करिए, क्योंकि हर ऑर्गन्स को आराम करने की जरूरत है, तभी तो सुबह को अच्छा काम करेगा। जब आपने थका तो पूरे दिन में लिया, अब रात में भी उसको थका रहे हैं, सोने नहीं दे रहे, आराम नहीं करने दे रहे, तो अब सुबह में जब उठेंगे तो वो आराम मांगेगा, आप काम करना चाहेंगे तो आपको आलस आएगा, आपके अंदर एक्टिविटी कम हो जाएगी, एक्टिविटी नहीं आएगी आपको। तो इसका खास ख्याल रखें दोस्तों। दूसरे, रात को चाय या कॉफी पीना, ये भी आप बिल्कुल बंद कर दें। अगर आप रात में चाय, कॉफी या ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं तो उसमें मौजूद कैफीन नींद को उड़ा देता है, इसलिए आप इन चीजों से भी परहेज रखें। तीसरे दोस्तों, बहुत ज्यादा मसालेदार खाना या ज्यादा हाई खाना, हैवी खाना, इससे भी आप परहेज रखें। चौथे ये है कि रात देर तक खाना ना खाएं। खाना तो सूरज छिपने से पहले पहले ही आप खा लिया करें, उसके बाद आप खाने की तमन्ना ना करें, खाना ना खाएं। कोई लिक्विड पी लें, दूध पी करके सो जाएं, ये सबसे अच्छी बात है। आप गुनगुना दूध पीकर अगर सोएंगे तो आपको गहरी नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी। कमजोरी और शरीर की थकान, इससे भी नींद कम आती है, क्योंकि शरीर के अंदर कमजोरी की वजह से, थकान की वजह से बेचैनी रहती है, बेसुकूनी रहती है, इसलिए नींद कम आएगी। इसका भी खास ख्याल रखें। अपने खाने पीने का ध्यान रखें। अगर आप 500 रुपये कमा रहे हैं तो 100 रुपये कम से कम अपने अपने शरीर पे खर्च करें। कई बार शरीर में कमजोरी, विटामिन की कमी होती है, दिमाग की जो थकावट है दोस्तों, ये भी नींद खराब करती है, तो इसका भी खास ख्याल रखें। दिमाग को अपने ज्यादा यूज ना करें, जरूरत के एतबार से यूज करें। ये जो आप मोबाइल में फेसबुक और यूट्यूब और जो है तुम्हारे इंस्टाग्राम, ये चीजें आप देखते हैं ना, आप रात में देखना शुरू कर दें, आपको नींद ही नहीं आएगी। बस ये रहेगा कि ये एक रील और देख के सो जाएंगे, एक रील और देख लें, एक और देख लें, ये चीज आपका चलता रहेगा और आपको नींद नहीं आएगी। अब मैं आपको वो चीज बताता हूँ, जो नींद नहीं ले रहे उसके नुकसान क्या है। आप पूरी नींद नहीं ले रहे तो उसके नुकसान क्या है वो आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर लंबे समय तक नींद पूरी ना हो तो शरीर में कई समस्याएं शुरू हो जाती हैं, जैसे चिड़चिड़ापन, याददाश्त कम हो जाना, भूल जाने की बीमारी जिसे बोलते हैं। आंखों के नीचे काले घेरे, जो काले काले घेरे हो जाते हैं ना आंखों के नीचे, वो भी एक नींद ना पूरी होने के कारण होते हैं। बीपी और शुगर की समस्या, और सबसे बड़ी बात, मर्दों में कमजोरी और टाइमिंग की समस्या भी शुरू हो सकती है। इसलिए नींद का पूरा लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब मैं इसका एक फार्मूला आपको बता देता हूँ जो बिल्कुल देसी और नेचुरल है। आप ऐसा कर लें कि 1 गिलास दूध ले लें और 1 चम्मच खसखस ले लें, और उसमें 1 चम्मच खसखस में 2 चम्मच शहद मिलाएं और उसको चाट लें, ऊपर से गुनगुना दूध पी लें। ये आपको बहुत अच्छी नींद लाएगी। आप इसका इस्तेमाल जरूर करके देखें। हफ्ते 10 दिन इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ये समस्या ही दूर हो जाएगी, बहुत अच्छी नींद आएगी। आप इसको जरूर लें। और मोबाइल, टीवी, ये चीजें जितनी भी स्क्रीन लाइट, तेज लाइट है, ये चीजें बिल्कुल बंद कर दें। ये आपका ही फायदा है, आपके शरीर का फायदा है, नहीं तो आपकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, आप जो है 20 की उम्र रहेगी और दिखेंगे आप 40 के। अभी आप देख रहे होंगे अक्सर बेशतर रिश्ते वाले आते हैं, वो कहते हैं यार लड़की की उम्र ज्यादा है, 30-35 साल की हो गई। माँ कसम खा रही है कि नहीं भाई, ये तो 20 साल का हुआ है अभी। तो आपकी एज इस तरीके से हो जाएगी। मजा तब है अगर आपकी एज 35 साल है और आप दिख रहे हो 20 साल के, 15 साल के, या 20 साल के, 25 साल के, तब आपकी जिंदगी में मजा है। अगर आप जो है 20 साल की एज है, दिख रहे हैं 35 के, तो क्या जिंदगी है आपकी? कोई जिंदगी नहीं है। इसलिए नींद जरूर पूरी लें, नींद का और एक्सरसाइज का। दोस्तों, नींद का और एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है शरीर के अंदर। जिंदगी जीने के लिए नींद और एक्सरसाइज और सही खाना टाइम टेबल के साथ, यही 3 चीजें आप कर लो, इंशाल्लाह आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक आखिरी बात और जरूरी, खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट चहलकदमी जरूर करें। 10 से 15 मिनट आप चल लेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा।
क्योंकि खाना जो है अपनी असली जगह पहुंच जाएगा, तो उसको पचने में बहुत आसानी हो जाएगी। और खाना ज्यादा चबा करके खाएं, सोने से पहले ज्यादा सोच विचार ना करें। और दूसरी बात यह है कि एक वक्त मुतय्यन कर ले कि मुझे इस वक्त सोना है, चाहे कोई भी वक्त मुतय्यन कर लें, सवेरे कर लें, एक वक्त मुतय्यन कर ले। अगर आप जो है आज 10 बजे सो रहे हैं, कल को 12 बजे सो रहे हैं, परसों को 11 बजे सो रहे हैं या 9 बजे सो रहे हैं, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो इसमें भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, इसमें भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए आप जो है सोने का एक वक्त मुतय्यन कर लें। दोस्तों, अच्छी नींद ही अच्छी सेहत की असली चाबी है। तो इसलिए अपने शरीर का, अपने स्वस्थ होने का ध्यान रखें, क्योंकि दुनिया के अंदर ईमान के बाद सबसे बड़ी नीमत जो है वो तंदुरुस्ती है। सबसे बड़ी नीमत तंदुरुस्ती है। अगर आपकी तंदुरुस्ती ठीक है तो आप बिल्कुल ठीक हैं। अगर तंदुरुस्ती नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है, सब बेकार है। तो इसलिए आप जो है अच्छी नींद लें, अच्छी डाइट लें, एक्सरसाइज जरूर करें। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं डॉक्टर हकीम मोहम्मद नासिर, सेक्सोलॉजिस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।